तो दोस्तों, कुछ टाइम पहले हमने बात किया था IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस पर। अब चलिए गूगल क्लाउड के IaaS सॉल्यूशन को खंगालते हैं, जिसका नाम है कंप्यूट इंजन। कंप्यूट इंजन जिसकी मदद से गूगल के मतलब हम लोगों को एज यूजर्स गूगल के जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्चुअल मशीन यानी VM बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि VM है क्या? तो VM बोले तो ये आपका एक किराए का कंप्यूटर, रेंटेड कंप्यूटर समझ सकते हैं। आपको असली सर्वर खरीदने या मैनेज करने का झंझट पालना नहीं पड़ेगा। गूगल के बड़े बड़े डेटा सेंटर्स जिसमें लाखों कंप्यूटर्स पड़े हैं, कंप्यूटर इंजन आपको उनमें एक हिस्सा किराए पे देता है। तो एक्चुअल आपको सर्वर नहीं है, मतलब फिजिकल सर्वर आपको नहीं मिलता है, एक आपको एक हिस्सा मिल जाता है। समझने के लिए एक वर्चुअल एंटिटी होता है जहां पे आप अपना सर्वर आप स्पिन कर सकते हैं या फिर आप अपना कंप्यूटर किराए पे ले सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है? तो इससे फायदा ये होगा कि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू में नहीं करना पड़ेगा। आप चाहे हजारों वर्चुअल मशीन आप एक साथ चला सकते हैं, और ये सिस्टम इस तरह से बना है कि आपको एकदम तेज रफ्तार और एकदम सिमिलर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलती है। हर वर्चुअल मशीन के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मतलब ये है कि आप एक VM में बिल्कुल असली फिजिकल सर्वर की तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप खुद बताते हैं कि कितनी CPU आपको चाहिए, कितना पावर चाहिए, कितना मेमोरी चाहिए और किस तरह के स्टोरेज चाहिए। अगर आपको SSD चाहिए या फिर क्या बोलते हैं सॉलिड स्टेट चाहिए, SSD वही हो गया, और आपका नॉर्मल परसिस्टेंट डिस्क चाहिए, मतलब कुछ भी किसी टाइप का स्टोरेज, आपको NFS चाहिए, और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, ये सारा कुछ आप बना सकते हैं। ठीक है। अब है क्वेश्चन कि ये VM बनाए कैसे? तो आप एक वर्चुअल मशीन मतलब बहुत तरीकों से बना सकते हैं। तो सबसे पहला हो गया कि गूगल क्लाउड कंसोल की तरह। तो कंसोल अभी होता क्या है? तो एक तरह से देखें कि एक वेब बेस्ड टूल है। एक तरह से गूगल क्लाउड का वेबसाइट होता है जहां पे आप क्लिक क्लिक करके आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका है गूगल क्लाउड CLI। ये कमांड लाइन का तरीका है, कोडर्स के लिए बहुत फेवरेट होता है। और जो तीसरा तरीका है वो हमारा कंप्यूटर इंजन API के थ्रू, जो कि अगेन कोड के जरिए सीधा आप मशीन बना सकते हैं। अगर हम बात करें तो गूगल के दिए हुए आप लिनक्स या विंडोज सर्वर अपना एज ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर सकते हैं। अगर आपका मन है तो आप कुछ खुद का कस्टमाइज्ड वो भी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें और आगे बात करें तो क्लाउड मार्केट से यहाँ पे फटाफट सोल्यूशन मिल जाता है। मतलब ये है कि जो पहले से डिफाइंड होता है कि इसके अंदर ये मतलब आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन चाहिए, ऐसा सर्वर चाहिए इसमें पहले से 2-4 चीजें इंस्टॉल्ड हो। सबसे कॉमन एग्जांपल लैम्प सर्वर की बात करें तो अगर देखें तो ये आपके बिल्कुल फोन के ऐप स्टोर की तरह है, जहां पे आप थर्ड पार्टी वेंडर के सॉल्यूशंस को, जैसे वर्डप्रेस हो गया, डेटाबेस हो गया, अलग अलग सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारा कुछ आप तैयार कर सकते हैं। ये होता है हमारा गूगल क्लाउड मार्केट प्लेस से। ठीक है। अब हम आते हैं किसकी, बिलिंग की। तो अब तो चलो, तो सर्वर तो बना लिया, पैसा की बात कर लेते हैं। तो पैसा कितना लगता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गूगल कहती है कि पर सेकंड बिलिंग करती है। तो कंप्यूटर इंजन आपके पर सेकंड का बिल लेता है, मतलब कम से कम, लेकिन उसमें 1 मिनट का चार्ज लगेगा। ऐसा नहीं कि आपने 1 सेकंड के लिए छोड़ा, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल अगर आपने 1 सेकंड के लिए चलाया तो 1 सेकंड का पैसा लगेगा, ऐसा नहीं है। आपको मिनिमम 1 मिनट का लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये बिलिंग की बात करें तो पर सेकंड बिलिंग होता है। अगर हम एक और चीज है यहाँ पे, सस्टेन्ड यूज डिस्काउंट। तो ऐसा समझते हैं कि अगर आप टैक्सी में जितना ज्यादा देर बैठेंगे तो उसका पर मिनट का किराया उतना सस्ता हो जाएगा, एकदम ऑटोमेटिक। तो उसी तरह से अगर देखें तो कि 1 महीने में आपका VM 25% से ज्यादा चलता है तो कंप्यूटर इंजन पर अगले मिनट का डिस्काउंट अपने आप देना शुरू कर देता है। तो आपको अलग से कुछ करना नहीं होता है। जो दूसरा अगला है हमारा, वो है कम्यूटेड यूज डिस्काउंट। इसमें क्या होता है कि आपका काम स्टेबल होता है, यानी आपको पता है कि अगले 2 साल 3 साल तक आप कंप्यूटर यूज मतलब मशीन से यूज करोगे। तो इससे क्या होता है, कमिटमेंट कर सकते हैं कि भाई गूगल, मुझे इतना यूज करना है, तुम बताओ मुझे कितना डिस्काउंट दोगे। तो नॉर्मली होता है क्या कि जैसे जैसे हम मतलब 57% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस टाइप का कमिटेड यूज डिस्काउंट के लिए आपको पहले से बताना पड़ेगा गूगल को कि भाई देखो, मैं इतना तो यूज करूंगा ही, मुझे इतना डिस्काउंट दे दो। और जो अगला ऑप्शन है हमारा, प्रीएम्प्टेबल या और स्पॉट VM। तो ये VM देखिए तो बहुत सस्ती होती है। मान लीजिए आपका कोई ऐसा वर्कलोड है जिसको खत्म होने का इंतजार किसी इंसान को बैठकर नहीं करना है,
जैसे कोई बैच जॉब हो गया जो रात को चलती हो, तो आप 90% तक पैसा बचा सकते हो अगर आप उस काम के लिए प्रीएम्प्टेबल वीएम या स्पॉट वीएम चुनते हैं तो इसमें कैच क्या है? तो इसमें क्लॉज ये है कि ये वीएम एक आम वीएम की तरह सिर्फ मामले में अलग है। गूगल के पास ये परमिशन होता है कि ये आपकी वीएम को कभी भी टर्मिनेट कर सकती है अगर उसे रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है तो या फिर उसको आपसे ज्यादा पैसा पे करने वाली कस्टमर मिल गई तो इसमें होता है क्या प्रीएम्प्टेबल में कि एक तरह से बोली लगती है कि भाई एक भी फॉर एग्जांपल आपको नॉर्मल एक वीएम का जो स्टैंडर्ड वीएम की बात करते हैं $10 का है, तो प्रीएम्प्टेबल हो सकता है कि $1 पे मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं तो आपका हो सकता है कि कोई $1.2 पे मिल जाए तो आपको वीएम आपका वीएम टर्मिनेट हो जाएगा। तो एक तरह से देखें तो बिल्कुल वेटिंग लिस्ट की टिकट की तरह है, जो आपका सीट मिल गई तो बढ़िया, अगर नहीं मिला तो फिर आपको सीट छोड़नी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो ठीक है। और अगर हम देखें फर्क प्रीएम्प्टेबल वीएम इसकी बात करें तो हाँ, प्रीएम्प्टेबल वीएम की बात करते हैं सिर्फ 24 घंटे तक चल सकती है। वही अगर स्पॉट वीएम की बात करें तो इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, पर प्राइसिंग में दोनों का ही सेम रहता है। अब बात करते हैं हम मशीन टाइप की, स्टोरेज और मशीन टाइप की। तो अगर हम देखें स्टोरेज की बात करते हैं तो यहाँ पे स्पीड हाई थ्रूपुट पाने के लिए आपको डिस्क और प्रोसेसर के बीच जो तेज डेटा ट्रांसफर के लिए आपको कोई खास महंगी मशीन नहीं लेनी पड़ती है। ये स्पीड आपको डिफॉल्ट मिलती है बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के लिए। अगर हम वही हम कस्टम मशीन की बात करते हैं तो कस्टम मशीन टाइप में आप देखते हैं कि आपको उतना ही पैसा देते हैं जितना आपको ज़रूरत है। तो ये एक तरह से बिल्कुल आपका कस्टमाइज्ड या असेंबल्ड कंप्यूटर की तरह है, जो आप अपने हिसाब से करते हो कि भाई मुझे इतना रैम चाहिए, इतना कोर सीपीयू चाहिए, इस हिसाब से। तो आप या तो गूगल के बने बनाए सिस्टम मशीन टाइप चुन सकते हैं या फिर आपका अपना खुद का कस्टम मशीन टाइप बना सकते हैं। जैसे 6 सीपीयू हो गया और 20 जीबी रैम हो गया। अगर हम गूगल का खुद का डिफाइन लेते हैं तो गूगल का खुद का डिफाइन होता है, उस केस में होता है अगर हम वो बाद में देखेंगे इंस्टेंस टाइप्स के बारे में। तो नॉर्मली एनुअल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो आपको 1 जीबी रैम सॉरी 1 सीपीयू मिलेगा, 2 जीबी रैम, या फिर 2 सीपीयू मिलेगा, 4 जीबी रैम, इस तरह से अलग अलग चीज़ से मिलते रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, जय हिंद।